सबसे पहले तो देखो चीज़ें ड्राइव होती हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। आई पर्सनली बिलीव के लोगों को ट्रेन करना चाहिए। एक सीनियर रिसोर्स मूव करता है एंड पूरी की पूरी टीम जो है वो पीछे उसके मूव कर रही होती है। ऑलवेज़ प्रेफर कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग सेटअप में जा रहे हैं तो उन लोगों को डेवलप करें। अगर आप कोई नया बिज़नेस खड़ा करने जा रहे हैं तो आप नए लोगों को डेवलप करें। आई रिकॉल 10-15 ईयर्स बैक हम डबल डिजिट ग्रोथ को बहुत अच्छी ग्रोथ मानते थे। फार्मेसी बिजनेस या फार्मेसी का जो सप्लाई चेन है दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन अमंग ऑल द रिटेल बिजनेसेस। आउज़ बिल्लाहि हिमिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की कॉपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स टीम के क्या KPIs जो हैं वो होने चाहिए। और जो लोग अपना फार्मेसी में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो लोग जो अपना फार्मेसी में बिज़नेस कोविड के बाद जिन्होंने स्टार्ट किया था और सोचा था कि हम आएंगे और छा जाएंगे, लेकिन अब वो नुकसानात का सामना कर रहे हैं, उनके लिए आज के एपिसोड है। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन रिटेल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने KFC, पेप्सिको, सर्वेट और करंटली ये काम कर रहे हैं दुआगो में एज ए बिजनेस यूनिट हेड। इनका नाम है अदील अहमद। आइए मिलते हैं अदील अहमद से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच अदील अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन। I hope we will have a wonderful time, inshallah. And I'm sure about it, and I know that this session is going to be a wonderful session, inshallah taala. Sure. So, Adil bhai, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सेल्स के जो KPIs हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के जो KPIs हैं, सेल्स की टीम किस तरह से बनाई जाती हैं। माशाल्लाह आपने बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया, KFC के साथ, पेप्सिको के साथ, सर्विट के साथ, और अब माशाल्लाह यू वर्किंग एज ए बिजनेस यूनिट हेड एट दुआगो। तो आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, हर जगह गए आप माशाल्लाह टीम बनाते रहे। तो ये बताइए कि सबसे पहले बताइए कि किस तरह से टीम्स जो हैं वो सेल्स की बनाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन थैंक यू हसन टू हैविंग मी हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल जॉब। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो जो इंडस्ट्री से आप लोग इंगेज करते हैं, आई थिंक हेल्प आउट कर रहे हैं वो लोग लोगों को लर्न करने के लिए एंड ग्रो करने के लिए। सो एज़ फार एज सेल्स टीम्स और ये चीज़ें आर कंसर्न, तो सबसे पहले तो देखो चीज़ें ड्राइव होती हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। सो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग मटेरियलिस्टिक हो के बात ना करें तो इट ऑल डिपेंड्स के हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी। तो बिगर गोल जो है उसको अचीव करने के लिए एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टीम डेवलप की जाती हैं। सो एज़ फार एज सेल्स और रिटेल टीम इज़ कंसर्न, तो फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अगर रिटेल का बिज़नेस चल रहा है तो रिटेल इज़ द ड्राइविंग फोर्स। तो रिटेल की टीम को मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बिज़नेस के ड्राइवर्स हैं जिन्होंने ग्रोथ लेके आनी है, जिन्होंने बिज़नेस जो है वो खड़ा करना है एंड बाकी लोगों की सैलरीज़ बेसिकली वहाँ से पे हो रही होती हैं। सो एक अच्छी टीम अगर हमने डेवलप करनी है तो सबसे पहले तो बिगर गोल जो है वो सेट होना ज़रूरी है कि कंपनीज़ की डायरेक्शन में काम कर रही हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उस जो राइट पीपल एट द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हो एंड एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो और लोगों का एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो किस तरह से आप डेवलप करते हो। तो आई थिंक उसमें एक तो ट्रेनिंग का एलिमेंट है एंड दूसरा ये है कि उस स्पेसिफिक रोल के अंदर कौन लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं
तो डिपेंड उन्हीं लोगों के ऊपर करता है कि आप उनकी हायरिंग्स और उन सारी चीज़ों को कितना प्रोफेशनली जो है वो हैंडल करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अदिल भाई, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज़ कि अक्सर ये देखा गया है और कहा भी जाता है और सुना भी जाता है कि यार सेल्स के लोग ट्रेंड नहीं मिलते हैं, हमें ट्रेंड करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है? आई थिंक पार्शली शायद ठीक होगी बात। आई पर्सनली बिलीव के लोगों को ट्रेन करना चाहिए, और मैंने ओवर द ईयर्स जो है 20 साल से ज़्यादा जो है वो रिटेल के साथ में इंगेज हूँ, एंड आई ऑलवेज़ लव टू ट्रेन पीपल। आई ऑलवेज़ प्रेफर टू हायर फ्रेश पीपल एंड देन उनको मोल्ड करें जिस तरीके से आप डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इन प्रीवियस 3-4 ऑर्गेनाइजेशन आई ऑलवेज़ प्रेफर, एक बड़ा ट्रेंड है इंडस्ट्री के अंदर, नॉट ओनली रिटेल, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में आप चले जाएं, ऑटो में चले जाएं, टेक्सटाइल में चले जाएं, फार्मा में चले जाएं, कि एक सीनियर रिसोर्स मूव करता है एंड पूरी की पूरी टीम जो है वो पीछे उसके मूव कर रही होती है। तो मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ इस अप्रोच को। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग सेटअप में जा रहे हैं तो उन लोगों को डेवलप करें, और अगर आप कोई नया बिज़नेस खड़ा करने जा रहे हैं तो आप नए लोगों को डेवलप करें। जो ऑलवेज़ नीड फ्यू सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो ज़रूरी है, उसके बगैर तो बिज़नेस रन नहीं हो सकता। बट इट्स ऑलवेज़ अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड द न्यू पीपल। तो आई थिंक वो जेलन हो के एक अच्छी टीम आपकी डेवलप हो जाती है। एंड मेरी स्ट्रेटेजी या अप्रोच हमेशा ये रही है कि आप नए लोगों को इनकरेज करें। तो आई थिंक थोड़ा सा हम लोग आराम पसंद हो गए हैं, तो हम वो एफ़र्ट करना नहीं चाहते लोगों के ऊपर अनफॉर्चुनेटली, कि हम कहते हैं कि बिल्कुल तैयार बंदा है और आके वो मशीन में फ़िट हो जाए एंड काम करना शुरू कर दे। हालांकि हम सारे लोगों के ऊपर जो है वो किसी ने मेहनत की थी, तो हम लोग आज यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो आई लव एंड आई ऑलवेज़ इनकरेज कि आप फ्रेश लोग लाएँ एंड उनको ट्रेन करें। बिल्कुल सही। अच्छा अदिल, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे, तो वहाँ से हमें ज़रा क्वेश्चंस रिसीव होते हैं। तो उनके बिहाफ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो जिस तरह हमने ये टॉपिक डिसाइड किया, एक हमारे फॉलोअर की तरफ से फीडबैक था कि सेल्स की जो KPIs हैं सेल्स टीम के, वो क्या क्या होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगेंस्ट लास्ट ईयर कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सपेंशन आप किस तरह से करेंगे, और जो पर्टिकुलरली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं सेल्स रिलेटेड KPIs की, वो ज़रा हमसे शेयर कीजिए प्लीज़। सो KPIs, एज फार एज KPIs कंसर्न, तो बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वेरी करता है। इट्स नॉट अ परफेक्ट सेट जो हर बिज़नेस के ऊपर या हर इंडस्ट्री के ऊपर सिमिलर फिट होगा, ऐसा नहीं होता। बट KPIs जो है, अगर इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हम बात करें तो इट्स बेसिकली अ टूल टू मेजर द परफॉर्मेंस। इट कुड बी फॉर एन इंडिविजुअल, एन ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोसेस। उसको मेजर करने के लिए यूजुअली जो है वो KPIs जो हैं वो सेट किए जाते हैं। रिटेल की बात करें, सेल्स की बात करें, तो कुछ स्टैंडर्ड KPIs आई थिंक अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो चल रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसमें टॉप लाइन सबसे पहले है, एंड टॉप लाइन को फर्दर अगर हम ब्रेक डाउन कर लें तो ऑब्वियसली आपका एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क होता है, एंड देन देयर इज़ एक्सपेंशन या जो नए वर्टिकल्स होते हैं। सो या तो बिज़नेस जो है वो नए वर्टिकल्स के अंदर, न्यू कैटेगरीज़ के अंदर बिल्ड कर रहे होते हो, या जोग्राफिकली एक्सपेंड कर रहे होते हो, लोकल मार्केट में करें या इंटरनेशनल मार्केट में करें। तो एक टाइम था जब आई रिकॉल 10-15 ईयर्स बैक हम डबल डिजिट ग्रोथ को बहुत अच्छी ग्रोथ मानते थे, कि 10% से ऊपर आप ग्रोथ सेट करके एंड टारगेट सेटिंग जो है अगर आप कर लेते हैं तो दैट्स अ डिसेंट नंबर। बट विद करंट इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है, एंड इन्फ्लेशन आपकी 30-40-50% से जिस तरह से शूट कर रही है, तो वो 10% 15% इज़ नॉट अ रियलिस्टिक नंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो एग्जिस्टिंग बिजनेस इज़ ऑलवेज़ अ चैलेंज। पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर जहाँ पे कंपटीशन एंड रिटेल पिछले 15 साल में बहुत तेज़ी से एक्सपेंड किया है, तो आपको सम हाउ जो मैं हमेशा समझता हूँ कि एग्जिस्टिंग बिज़नेस को भी सस्टेन करने के लिए नए वर्टिकल्स, नए कैटेगरीज़ के अंदर काम करना पड़ता है। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है सस्टेन करना एग्जिस्टिंग बिज़नेस के अंदर, जहाँ पे
आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 20 से 25% ऑन एवरेज जो है वो रेज़ हो रहे होते हैं। सो देर इज़ नॉट अ सेट फार्मूला, इट डिपेंड्स के इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या जो है वो ट्रेंड चल रहा है। बट आई ऑलवेज़ प्रेफर के KPIs के अंदर जो न्यू वर्टिकल्स हैं, न्यू कैटेगरीज हैं, इस पे फोकस जो है ज़्यादा होना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली ज़ाहिर है पर स्क्वायर फीट सेल जो है वो तमाम रिटेल स्टोर्स की अगर हम लोग बात करें, अगर स्टोर ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेल को हम देख रहे हैं तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि रियल एस्टेट जिस तरह से इंक्रीज़ की है फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, तो हाउ यू यूज़ एवरी इंच ऑफ योर स्टोर, उसको कैसे मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सकते हैं, सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है आपकी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को किस लेवल के ऊपर आप लेके चलना चाह रहे हैं, दैट विल हेल्प बिज़नेस एज़ यूजुअल के अंदर। जो हम एग्जिस्टिंग बिज़नेस की बात करते हैं, रिपीट कस्टमर की बात करते हैं, तो बिज़नेस की हेल्थ जो है आपकी वहीं से बिल्ड होती है। कस्टमर कितने पैसे आगे स्पेंड कर रहा है, जिसको हम टिकट एवरेज कहते हैं, बास्केट साइज़ कहते हैं, या ATV डिफरेंट टर्म्स इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको किस तरीके से जो है मैक्सिमाइज़ जो है वो किया जा सकता है। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप लाइन, इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको कितना क्विकली आप टर्न करते हैं। देन देयर इज़ अ कस्टमर एलिमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, उसी पे बेस कर रहा है आपका टिकट वैल्यू या बास्केट साइज़ भी। तो मेरे हिसाब से 2-3, वैसे तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ KPIs जो फॉर अ सेल्स और रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट इफ़ यू आस्क मी तो मेरे ख्याल में ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें इन्वेंट्री है, सेल्स है एंड कस्टमर साइड है, जो कि इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अदर देन प्रोसेसेस की अगर हम लोग बात करें तो। बिल्कुल सही। अच्छा आदिल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से क्वेश्चंस आए थे। एक और फॉलोअर का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड आई थिंक दैट आई नीड टू आस्क टू यू। वो क्वेश्चन ये था, बल्कि देयर इज़ अ सिचुएशन, वो कह रहे हैं कि जी कि मेरी फार्मेसी है, मैं फार्मेसी चला रहा हूँ, मेरा जो स्टाफ है वो हाइजेनिक नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ उनको ट्रेन करने की, कस्टमर सर्विस के ऊपर भी, बाकी सारी चीज़ों पे, वो मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मेरे सेल्स के नंबर्स अच्छे हैं। अदील साहब से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। सो अगेन ये भी ट्रिकी है। पिछले एंड दिस लिंक टू वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन यू आस्क के ट्रेन स्टाफ या वो लोग जो हैं आपको नहीं मिलते हैं। तो आई थिंक ये तो कोई सेट फार्मूला नहीं है कि अदील साहब कोई जो है ऐसा फार्मूला आपको बता देंगे। आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द कंटिन्यूस ट्रेनिंग की जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की है कि वैल्यू स्ट्रक्चर क्या आप जो है वो बिल्ड करते हैं, जैसे ये सॉफ्ट स्किल्स और ये जो पार्ट है आपका डिसिप्लिन, इसको किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है। वी नीड टू लर्न के अब टाइम चेंज हो गया है। जिस पीरियड में हम लोग एक बड़ा फेमस क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो सर्कल करता है कि किस तरह से HR रेवोल्यूशन जो है वो हुआ है, एंड दिस इज़ सोशल रेवोल्यूशन जो है HR के अंदर इस वक्त आया हुआ है। तो अब वो टाइम नहीं है। हम लोग जिस दौर में ग्रो किए थे जिस टाइम पे, तो उस वक्त हम लोग एक टर्म यूज़ करते थे बड़ी जो है ना वो लोकलाइज टर्म होती थी, यार जितना ज़्यादा आप रगड़ा खाओगे ना उतने आप अच्छे जो है वो पॉलिश हो जाओगे। तो जो जेनजीज़ है हमारी, जो इस वक्त की जनरेशन है, ये एक डिफरेंट ब्रीड है। तो आप इसको किसी चाबी से नहीं चला सकते, एंड यू हैव टू मेक देम रियलाइज़ के उसमें क्या वैल्यू है, वेदर इट्स हाइजेनिक इशू और ए डिसिप्लिन इशू। क्योंकि हम सारे लोग जो थोड़े से अब एक सीनियर लेवल के ऊपर इन लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो सबका एक कॉमन जो है वो प्रॉब्लम कह लें आप, या एक कंसर्न ये है कि जो आज की जनरेशन है शायद उतनी डिसिप्लिन नहीं है। तो कुछ साल पहले तक मैं भी यही समझता था कि डिसिप्लिन नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा रियलाइज़ किया है, और मैं भी अपने आप को कुछ मैंने जो है वो चेंज करने की कोशिश की है कि they have a different mindset to work, and they are more techy than us, they are more what we can say कि smart than us, और हम शायद जो काम
4 दिन में करते हैं वो शायद 4 घंटे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि देयर्स अ डिफरेंट जनरेशन एंड दे आर स्मार्ट पीपल। तो आई थिंक अगर हम वैल्यू स्ट्रक्चर उनको समझा पाएँ कि जो बात हम कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, उसमें क्या वैल्यू है उनके लिए, उनके करियर के लिए, तो दैट वुड हेल्प। सो ये हाइजेनिक इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल डिसिप्लिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इनको हम उस तरीके से नहीं चला सकते जैसे हमारी जनरेशन या हमसे पहली जनरेशन जो है वो चली है। तो थोड़ा सा हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा दिल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि जब कोविड आया और पोस्ट कोविड लोगों ने बड़े जो है ना बिजनेस स्टार्ट किए फार्मेसी के, बड़े मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने स्टार्ट किया जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि वो एक अच्छा डिसीजन था, और क्या ये उसी तरह से रिवर्स भी हो रहा है? सो राइटली पॉइंटेड आउट बाय योरसेल्फ के ये हुआ है कोविड के अंदर। एंड मैंने तो खैर आई वाज पार्ट ऑफ दैट ऑल जो पीरियड, ये हमने जो एक टफ़ पीरियड हम सब ने गुजारा है। तो बड़ा मुश्किल टाइम उस पर हमारे जैसे लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री से इंगेज थे कि कभी मास्क नहीं मिल रहे, कभी सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, कभी आपको बेसिक मेडिसिन नहीं मिल रही। तो इट वाज रियली टफ़ टाइम। एंड जो कुछ लोग हमारी तरह एथिकल काम करने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल थी इन चीज़ों को मैनेज करना। आई स्टिल रिमेंबर कि हमने मास्क के ऊपर लिमिट लगाई हुई थी कि आप 2 या 3 से ज़्यादा मास्क नहीं खरीद सकते, क्योंकि मास्क नहीं मिल रहा था मार्केट के अंदर, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा था, तो लिमिट्स लगानी पड़ी थी। लोग लाइंस के अंदर लगे होते थे। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे पीरियड के अंदर ये भी दोनों एंड से होता है। जैसे एक पैनाडोल की एग्जांपल आजकल चल रही है, तो आई थिंक शायद वो शॉर्टेज, एक्चुअल शॉर्टेज इतनी नहीं होगी जितनी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जो कुछ लोग उसको मिसयूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम को, और उसको सोर्स करके एंड ब्लैक में सेल करना शुरू कर देते हैं। या फिर मेरे आप जैसे लोग ही परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं नेक्स्ट वीक मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मुझे नहीं भी ज़रूरत है, मैं 10 पत्ते पैनाडोल के अपने घर में सेव कर लूँगा। तो वो एक आर्टिफिशियल जो है आपकी डिमांड जनरेट होके उसको सारा जो है सप्लाई चेन को जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। शायद एक्चुअल में इतनी बुरी सिचुएशन नहीं होती, बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट। फार्मेसी में भी यही हुआ। कोविड आया तो लोगों को लगा कि जी तो सारी मार्केट्स बंद हो गई हैं, सब कुछ बंद हो गया है, एक फार्मेसी खुली हुई है जी, एंड साफ़ सुथरा काम है, लाइटें जल रही हैं, एंड हम आसानी से चला सकते हैं। दिस सिचुएशन इज़ अदर वे अराउंड। फार्मेसी बिजनेस या फार्मेसी का जो सप्लाई चेन है, दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन अमंग ऑल दी रिटेल बिजनेसेस। मैं तकरीबन 5 इंडस्ट्रीज़ के साथ इंगेज रहा हूँ, इंक्लूडिंग फार्मा रिटेल, FMCG, फूड एंड बेवरेज। बट आई हैव एक्सपीरियंस कि दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सप्लाई चेन। तो लोग आए डेफिनेटली, सीजनल चीज़ों की तरह लोग बहुत ज़्यादा आए, एंड थाउजेंड्स के अंदर फार्मेसीज़ ओपन हुई। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं थे, इंडस्ट्री से नहीं थे, और उन्होंने सिर्फ इसको कारोबार समझ के शुरू किया, तो जिस स्पीड से लोग आए हैं उस स्पीड से लास्ट 1 ईयर के अंदर ये बिजनेसेस अनफॉर्चुनेटली क्लोज भी हुए हैं, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आई थिंक थोड़ा सा सोचना चाहिए कभी भी किसी बिज़नेस के अंदर या इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर जाने से पहले कि ये एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए आप लोगों को जो है वो एक्साइटिंग लग रहा होता है, बट सिचुएशन फ़र्क भी हो सकती है। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, मेरा ख्याल है कि उनसे मशवरा कर लेना चाहिए इस किस्म का कोई भी वेंचर करने से पहले। बिल्कुल सही। अच्छा, माशाल्लाह यू वर्किंग एज ए बिज़नेस यूनिट हेड एट दवागो, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में आप कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस आपने ओपन भी कर लिए हैं। वुड लाइक टू नो अबाउट इट, दैट व्हाट इज़ ऑल अबाउट। सो दवागो जो है वो वी स्टार्टेड इन 2017 फ्रॉम कराची, एंड कराची की मार्केट बड़ी फ़र्क थी। बीइंग इन लाहौर एंड सेंट्रल पंजाब, ये जो रिटेल फार्मेसी की स्पेस है इज़ वेरी फर्टाइल, बड़ी मैच्योर मार्केट है पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब के अंदर आपको चेन फार्मेसीज़ जो है मिलती हैं। मैं खुद इंगेज रहा हूँ इस इंडस्ट्री के साथ पंजाब के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न जो है कराची के अंदर नहीं इस्टेब्लिश हो सका लास्ट 70-75 ईयर्स के अंदर। कोई फार्मेसी रिटेल चेन नहीं इस्टेब्लिश हो सकी। कुछ थोड़े से स्टार्ट में कुछ सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो है वो रहे, कुछ
स्टेबिलिटी नहीं रही पॉलिटिकली, और डिफरेंट रीज़न की वजह से समा कुछ लोगों ने कोशिश की तो नहीं सक्सेसफुल हुए। तो वी आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप कराची बेस। तो देयर वाज एन आइडिया कि एक फार्मेसी चेन इस्टेब्लिश की जाए कराची के अंदर। प्रायर टू दवागो करियाने की दुकानों पे भी मेडिसिन मिलती थी, सुपर स्टोर्स में भी मिलती थी। इनफैक्ट जब मैंने 2017 के अंदर वहाँ पे ज्वाइन किया तो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस के एक साइड पे सिगरेट पड़ी हुई है, सिगरेट पूरी रेंज पड़ी हुई है, और उसके साथ जो है वो मेडिसिन सारी जो है वो बिक रही है। एंड लोग जो है वो यूज़ टू थे उसको, उस प्रोडक्ट को वहाँ से लेने के लिए। तो वे डिसाइडेड इट एज अ कॉज कि हम लोग इस लैंडस्केप को कराची में चेंज करें। एंड विद दैट ऑब्जेक्टिव एंड गोल वी स्टार्टेड इन 2017। और कराची इस्टेब्लिश हुआ आज माशाल्लाह 40 to 50 आउटलेट हमारे इज़ अलोन कराची। दैन वी मूव टू हैदराबाद में इस वक्त जो है वो 5 स्टोर्स हमारे हैदराबाद में हैं। अभी सखर हम लोग वी आर प्लानिंग टू ऑपरेट। एंड लास्ट ईयर वी डिसाइडेड कि हम पंजाब की मार्केट जो है उसको भी टैप करें। एंड बीइंग दी ओनली फार्मेसी चेन ऑपरेटिंग पैन पाकिस्तान जो है, उस मोटिव के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वी स्टार्टेड एंड हमारी कोशिश ये रही है वेदर वी वर इन कराची, वी वर इन हैदराबाद, कि हम थोड़ा सा जो अनप्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं उनको टारगेट करें। पंजाब में भी दैट्स वाई वी स्टार्टेड फ्रॉम साउथ पंजाब, वी डिडंट स्टार्टेड फ्रॉम सेंट्रल पंजाब, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में ये फुटप्रिंट और ये चीज़ें थी। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ पंजाब बेल्ट एंड वी इनिशिएट आवर प्रोजेक्ट इन पंजाब फ्रॉम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट। तो मुल्तान, भावलपुर, और उसको हम लोग टैप करते हुए आ रहे हैं। माशाल्लाह राइट नाउ वी हैव 75 प्लस आउटलेट पैन पाकिस्तान। एंड कोशिश यही है कि ख़ास तौर पे जो छोटे टाउन्स हैं, छोटे शहर हैं, उनको टारगेट करें और वहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज जो है, जो अच्छे शहरों में, अच्छी मार्केट्स में जो किसी एक डिफेंस के रेजिडेंट को सर्विसेज मिल सकती हैं, वही सर्विस आप मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ या अलीपुर जो छोटे टाउन्स हैं उनमें भी लोगों को प्रोवाइड करें। तो दैट्स आवर अल्टीमेट गोल। Great. Thank you very much, Adil, for joining us today. You're an amazing in the whole section. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation, please? So, Qasim Ali Shah Foundation को I am following for a time, और Qasim Ali Shah himself is very inspirational. He is inspiration for so many people in Pakistan, outside Pakistan. लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातों से सीखते हैं प्रोफेशनली भी, और उससे ज़्यादा बढ़ के आई थिंक कि पर्सनल लाइफ के अंदर लोग बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे, जो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, और जितनी आसान ज़ुबान में आई थिंक वो चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारी जनरेशन, इनफैक्ट हमारे से जो पहले की जनरेशन है, वो भी लोग बहुत फॉलो करते हैं उनको। एंड एक बड़ा रीज़न आई थिंक ये है कि कासिम अली शाह साहब जो हैं वो बहुत आसान तरीके से जो हैं वो मामलात को समझाते हैं। एंड सिमिलर टू दी फाउंडेशन जो रन कर रहे हैं, आई थिंक यू गाइस आर डूइंग एन ट्रेमेंडस जॉब, और इंडस्ट्री को और लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं ग्रो करने के अंदर फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरीके से उनके स्किल सेट को पॉलिश कर रहे हैं, मामलात में आसानी किस तरह से आ सकती है, वो चीज़ें लोग लर्न करते हैं, आप लोगों को फॉलो करते हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट, आप लोग इसी तरह से अच्छा काम जो है वो करते रहें। इट्स एन ऑनर फॉर अस, आप आए, मुझे लिटरली हम सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अदील अहमद जो कि बिजनेस यूनिट हेड है दुआगो की, वो हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया कि सेल्स टीम किस तरह से बनाई जाती है, सेल्स टीम के KPIs किस तरह से होती हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फार्मेसी का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये आज के एपिसोड हमारी इसके ऊपर थी। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।